हेलो, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। जो हम कल बात कर रहे थे पाठ संख्या 4 सांख्यिकी की, और वो जो पाठ है वो आज समाप्त हो चुका है। आज हम जो है पाठ संख्या 5 पर आ गए हैं, और जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है बीजगणितीय अवधारणाएं। क्या नाम है? बीजगणितीय अवधारणाएं। अभ्यास संख्या 5A है। और आप सभी को मैं बता दूं कि बीजगणितीय अवधारणाएं क्या होती हैं। देखिए, जब कोई भी जो शब्द लिखा हो या कोई भी जो अक्षर को हम, किसी भी संख्या को हम जब बीजगणित के माध्यम से लिखते हैं तो उसमें हम बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? वह व्यंजक जो अंग्रेजी भाषा के होते हैं उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जो व्यंजक जो है अंग्रेजी भाषा के होते हैं उनको ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है किसी भी संख्या, जो कोई भी संख्या हो उसकी जगह पे हम बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करेंगे। जैसे 10 की जगह पे हमने लिख दिया A, ठीक है। जो कोई भी जगह हो या कोई भी अंक हो उसकी जगह पर जब हम किसी बीजीय व्यंजक का अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आप लोग बच्चों जो है समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के जो वर्ड्स हैं, जो अक्षर हैं, उनको ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देता है। एक शिक्षक है जो प्रत्येक शिक्षार्थी, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट को 3 पेंसिलें देता है यदि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या x हो। x का है? x एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि x जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक ने शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें दी। एक शिक्षक जो है एक क्लास में प्रत्येक बच्चे को 3 पेंसिलें दे रहा है। कितने? 3 पेंसिलें दे रहा है। और क्या बोला गया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है x है। विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? x है। तो कुल कितनी पेंसिलें मिलेंगी? तो इसको हम गुणा कर देंगे। और कितनी पेंसिलें मिलेंगी? 3x। कितनी? 3x पेंसिलें जो है बच्चों को मिलेंगी। कितनी पेंसिलें मिलेंगी? 3x पेंसिलें, ठीक है। उस कक्षा में उसने कितनी पेंसिलें बांटी? 3x पेंसिलें बांटी बच्चों। कितनी पेंसिलें बांटी? 3x पेंसिलें बांटी हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम जो है बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करते हैं। आपने बीजीय व्यंजकों के बारे में जान लिया है थोड़ा थोड़ा। अब आगे के जो सवाल आएंगे उसमें हम अच्छे से जान पाएंगे कि बीजीय व्यंजकों का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो अगला सवाल क्या है उस पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो 2 नंबर सवाल क्या है? अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उनका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। यहाँ पे बीजीय व्यंजक के बजाय यहाँ पे सिर्फ बीज लिख दिया गया है बच्चों। तो इससे आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे जो खाली जगह जो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे बीजीय व्यंजक लिखना है और बताना है कि वह बीजीय व्यंजक किसकी जगह पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हो सकता है उत्तरमाला में x लिखा हो या y लिखा हो या b लिखा हो या a लिखा हो। इससे आप लोग डरने की कोई बात नहीं कि उत्तरमाला में x लिखा है तो हमको x ही लिखना है। यहाँ पे हम कोई भी बीजीय व्यंजक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है 12 + 5 = 17। तो यहाँ पे हम x लिख दें, x + 5 = 17। और जो x है वो किसके लिए लिखा गया? 12 के लिए लिखा गया है, ठीक है बच्चों। तो x की जगह पे हम 12 लिख कर भी लिख सकते हैं कि x + 5 = 17, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, दूसरे नंबर में लिखा गया है 40 - 10 = 30। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 - 10 की जगह पे हमको कोई बीजीय व्यंजक लिखना है। तो यहाँ पे हमने x लिख दिया, तो यहाँ पे हम y भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपकी उत्तरमाला में यहाँ पे भी x लिखा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी हम बीजीय व्यंजक का प्रयोग कर सकते हैं। a से लेके z तक हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे हमने x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया, तो यहाँ पे अगर मेरा मन करे तो यहाँ पे हम a भी लिख सकते हैं। a गुणे 6 बराबर 24, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे a, यहाँ पे हम b भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है हम वीजी व्यंजकों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो a का प्रयोग किया गया है वो 4 की जगह पे किया गया है, और यहाँ पे जो b का प्रयोग किया गया है वो 5 की जगह पे किया गया है। यहाँ पे y का प्रयोग जो है 10 की जगह पर किया गया है बच्चों। तो आप लोगों को जो है अब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि वीजी व्यंजक हम किसको कहते हैं। ए से लेकर जेड तक जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं उन अक्षरों को ही हम वीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने कुछ रुपए रजिया को दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को जो है अक्षरों में प्रदर्शित करना है। ठीक है, किस में करना है? अक्षरों में प्रदर्शित करना है। तो रहीम के पास जो है 10 रुपए थे। क्या थे? 10 रुपए थे। तो उसने जो कुछ रुपए जो है रजिया को दे दी। तो हम मान लेते हैं कि उसने जो है x रुपए जो है रजिया को दे दिए। तो जो उसके पास कितने रुपए बचे? उसके पास कितने रुपए बचेंगे? उसके पास बचेंगे 10 माइनस x रुपए। कितने रुपए बचेंगे? 10 माइनस x रुपए बचेंगे। यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है कि मेरे पास जो है 10 रुपए थे, मैंने कुछ रुपए आपको दे दिए, तो जितने आपको दिए होंगे उतने तो आपके पास चले जाएं, तो उसमें से उतना घटा देंगे तो ही तो आंसर आएगा। तो इसमें 10 में से मैंने x घटा दिया है, तो जो आंसर आएगा वही उसने रुपए उसको दे दिए। लेकिन वो जो है संख्या निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे कि 10 माइनस x रुपए जो है उसने जो क्या किया, उसने रजिया को दे दिए हैं। तो उसके पास जो रुपए बचे हैं वो कितने बचे हैं? जो इसको घटाने के बाद जो बचेगा वही उसके पास बचा है। ठीक है बच्चों, तो हाँ बच्चों, तो 4 नंबर सवाल क्या है? एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। कितने पेड़ थे? कुछ माने x पेड़ थे। मान लो x पेड़ थे, कुछ को x मान लिया कि एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, उसमें 50 पेड़ लगा देने से उनकी संख्या 120 हो। कितने पेड़ लगा दिए? उसमें हमने क्या किया? 50 पेड़ और जोड़ दिए, तो संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई 120। अगर x में हमने 50 पेड़ और लगा दिए तो संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। इस कथन को जो है अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो इसी प्रकार से अक्षर संख्या की सहायता से हमने व्यक्त कर दिया इसको कि जो कुछ पेड़ है उनको x मान लिया और उसमें कितने 50 पेड़ और लगा दिए, जोड़ दिया गया 50 पेड़ों को, तो उनकी संख्या जो है 120 हो गई है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है इस सवाल को लगाया जाता है और इस प्रकार से हमने इस सवाल को लगा दिया है। ये जो है सवाल नंबर 4 का आंसर है बच्चों। तो कितना सरल है इनको लगाना, बस एक बार आप ऊपर से बस पढ़ लीजिए और उसका आंसर आप नीचे आराम से लिख देंगे। इसको ना हल करना है, इसको सिर्फ लिखना है, ज्यों कहते हो लिखना है। कुछ की जगह x मान लीजिए, y मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए, d मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, प्लस 50 पेड़ लगा दिए और संख्या कितनी होगी? 120 होगी। कितनी आसानी से आ गया है सवाल। तो जो है सवाल बहुत सरल है और इनको लगाना भी बहुत आसान है बच्चों। तो इस प्रकार के सवालों को हमने करना सीखा है। और जो अगला सवाल है सवाल नंबर 5, वो क्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो जो है अगला जो है 5वां सवाल क्या है? अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? नियम ज्ञात करना है और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करना है। क्या करना है? एक चर का प्रयोग करना है। तो हम जो है पहला जो है मान लेते हैं n मान लेते हैं। जो चर है उसको क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। तो n जो है एक चर जो है उसको हम n मान लेंगे और n बनाने के लिए हमें कितनी तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा? हमको 3 तीलियों का, तो 3। और जो m बनाने के लिए हमें 4 तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ 4n। जो n है यहाँ पे वो तीलियां हैं और ये जो है क्या बोलते हैं 4 जो है ये तीलियों की संख्या है। तो जो तीलियां हैं उनको हमने जो चर है वो n चर के रूप में प्रयोग किया है। n का मतलब यहाँ पे क्या है? तीलियां। यहाँ पे n का क्या मतलब है? तीलियां। तो 3 तीलियां और 4 तीलियों का
प्रयोग किया जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार के सवालों को करना कितना आसान है ये आप लोगों ने देखा, और इस प्रकार के सवाल बहुत ही सरल, मज़ेदार और लगाने में बहुत ही आसान होते हैं। इस प्रकार के सवालों को हमने करना यहाँ पे सीख लिया है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।